नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जानते हैं लोकतंत्र के सहभागिता सिद्धांत के बारे में। राजनीतिक क्रियाकलाप में सहभागिता होना लोकतंत्र का मूल तत्व है, लेकिन पूंजीवादी लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाओं में प्राय चुनावों में यह सहभागिता मतदान तक ही सीमित रहती है। लोकतंत्र का सहभागिता सिद्धांत संवर्धित भागीदारी को एक आदर्श मानता है और एक आवश्यकता भी। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तावकों में कैरोल पेरलमैन, सीबी मैकफर्सन और एन पॉलेट जोन्स जैसे वामपंथी विचारक प्रमुख रहे हैं। सहभागी लोकतंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं, जैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया का इस रूप में विकेंद्रीकरण किया जाए कि उन निर्णयों से प्रभावित होने वाले लोगों तक नीति निर्धारण किया जा सके। दूसरी विशेषता लोकतंत्र के सहभागिता सिद्धांत की यह है कि यह नीति निर्धारण में सामान्य जन की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी चाहता है। सहभागिता सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र वास्तविक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति की समान सहभागिता है, न कि मात्र सरकार को स्थायी बनाए रखने जैसे कार्यों की, जैसे कि अभिजनवादी अथवा बहुलवादी सिद्धांतकार मानते हैं। सच्चे लोकतंत्र का निर्माण तभी संभव है जब नागरिक राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हैं और सामूहिक समस्याओं में निरंतर अभिरुचि लेते रहें। सक्रिय सहभागिता इसलिए भी आवश्यक है कि समाज की प्रमुख संस्थाओं का पर्याप्त रूप से विनिमय हो सके और राजनीतिक दलों में अधिक खुलापन और उत्तरदायित्व के भाव विकसित हो सके। सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांतकारों के अनुसार यदि नीतिगत निर्णय लेने का जिम्मा केवल अभिजन वर्ग तक सीमित रहे तो उससे लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप बाधित होता है। इसलिए वे इसमें आम आदमी की सहभागिता की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि यदि लोकतांत्रिक अधिकार कागज के पन्नों अथवा संविधान के अनुच्छेदों तक ही सीमित रहे तो उन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः सामान्य लोगों द्वारा उन अधिकारों का वास्तविक उपभोग किया जाना आवश्यक है, लेकिन यह उपयोग तभी संभव है जबकि व्यक्ति स्वतंत्र और समान हो। यदि लोगों का विश्वास हो कि नीतिगत निर्णयों में कारगर सहभागिता के अवसर वास्तव में विद्यमान हैं, तो वे निश्चय ही सहभागी बनेंगे। ऐसी स्थिति में प्रभावी ढंग से साझेदारी भी हो सकेगी और जिस लोकतंत्र में चाहे वह राजनीतिक हो, प्राविधिक हो या शिल्पतांत्रिक अभिजन वर्ग का वर्चस्व रहता है, वह नागरिकों के लिए संतोषप्रद नहीं माना जाता और आम लोग सहभागिता के द्वारा ही इस वर्ग के वर्चस्व को समाप्त कर सकते हैं। सहभागिता सिद्धांत के समर्थकों का यह भी कहना है कि आज के औद्योगिक और तकनीकी समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया है और बौद्धिक तथा राजनीतिक चेतना से संपन्न समाज में अभिजन और गैर अभिजन के बीच की खाई कम हुई है। इसलिए कार्य क्षमता और विकास की दृष्टि से अधिकांश मामलों में सामान्य लोगों की सहभागिता कोई बाधा नहीं रह गई है। सच पूछा जाए तो सत्ता का विकीर्णन ही अत्याचार के विरुद्ध सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। सहभागिता पर आधारित लोकतंत्र ही नागरिकों को तटस्थता, अज्ञान और अलगाव से बचा सकता है और लोकतंत्र की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लोकतंत्र के सहभागिता सिद्धांत में आम नागरिक की राजनीतिक सहभागिता कैसे हो सकती है, इसके संबंध में सिद्धांतकारों ने कुछ तरीके बताए हैं, जैसे चुनावों में मतदान, राजनीतिक दलों की सदस्यता, चुनावों का अभियान कार्य या प्रचार कार्य, राजनीतिक दलों की गतिविधियों में सम्मिलित होना, संघों, स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों तथा दबाव समूह एवं लॉबिंग समूहों की सदस्यता और सक्रिय साझेदारी प्राप्त करना, प्रदर्शनों आदि में उपस्थिति देना, औद्योगिक हड़तालों में शिरकत, विशेषकर जिनके उद्देश्य राजनीतिक हों तथा जो सार्वजनिक नीति को बदलने अथवा प्रभावित करने को अभिप्रेत हों, सविनय अवज्ञा आंदोलनों में भागीदारी करना जैसे कर चुकाने आदि से इनकार, उपभोक्ता परिषद की सदस्यता लेना, सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन में सहभागिता करना, महिलाओं और बच्चों के विकास, परिवार नियोजन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि सामुदायिक विकास के कार्यों में भागीदारी आदि लोकतंत्र के सहभागी होने के
कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं। मैकफर्सन का कहना है कि आज के राष्ट्र क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से विशालकाय हैं और यह संभव नहीं है कि सारे नागरिक रोजमर्रे के राजनीतिक विमर्श या नीति निर्धारण में शामिल हों। फिर भी यदि कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया जाए तो सहभागिता का अनुपात निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मैकफर्सन इस सहभागिता को बढ़ाने की कुछ शर्तें बताता है, जैसे यदि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक हों, यदि राजनीतिक दल सच्चे अर्थ में संसदीय ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हों और यदि राजनीतिक दल के क्रियाकलाप श्रमिक संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा ऐसे ही अन्य निकायों से संपूरित होते हों, तो उक्त शर्तों का पालन करते हुए सहभागिता का स्तर लोकतंत्र में बढ़ाया जा सकता है। डेविड हेल्ड ने सहभागिता सिद्धांत पर आपत्ति व्यक्त की है। उसका कहना है कि यह पुरातन या अभिजन अथवा बहुलवादी सिद्धांतों से तो बेहतर है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि कैसे और क्यों सिर्फ सहभागिता मानवीय विकास, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, के उच्चतर स्तर को प्राप्त कर सकेगी। इस बात का कोई साक्ष्य अथवा तर्कसंगत आधार नहीं मिलता कि सहभागिता नागरिकों को सामान्य हित के प्रति अधिक सहयोगशील और प्रतिबद्ध बनाएगी। हेल्ड इस केंद्रीय मान्यता को भी आवश्यक रूप से सत्य नहीं मानता कि आम लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नीति निर्धारण करने और निर्णय लेने में अधिक उत्तरदायी बनना चाहते हैं। यदि वे सामाजिक आर्थिक मामलों और नीतियों के निर्धारण में भाग लेना नहीं चाहें तो उन्हें इसके लिए बाध्य करना उचित नहीं माना जा सकता। फिर भी मान लिया जाए कि आम लोग अपने लोकतांत्रिक रुझान को यदि एक सीमा से आगे ले जाना चाहें और बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकार के मामले में दखलंदाजी करने लगे तो लोकतंत्र का क्या हश्र होगा। ऐसे प्रश्नों पर सहभागिता सिद्धांतों के समर्थक ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। कुक और मॉर्गन के अनुसार सहभागी लोकतंत्र को अमली जामा पहनाना उतना आसान नहीं है जितना कि यह ऊपरी तौर पर प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए सहभागी इकाई के सम्यक आकार और कृत्य क्या हों, फिर नागरिकों की सक्रिय सहभागिता के बल पर स्थानीय स्तरों पर लिए गए निर्णयों को संपूर्ण राष्ट्र के हित के साथ किस प्रकार समन्वित और समेकित किया जाएगा। एक स्थानीय सहभागी इकाई के नीतिगत मामले दूसरी इकाई के विरोधी भी हो सकते हैं। फिर एक बात यह भी है कि अधिकतम संभव सहभागिता के बल पर लिए गए निर्णय आवश्यक नहीं कि सर्वाधिक कारगर निर्णय हो ही। सहभागिता सिद्धांत के समर्थक कार्यक्षमता एवं प्रभाव के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं।